तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। देखो, ये जो आप प्रोजेक्टर देख रहे हो, इस प्रोजेक्ट का अगर खासियत मैं बताऊं ना, तो इसे हो गए लगभग 3 से 4 साल, हो सकते उससे ज़्यादा भी हो गए होंगे, जो मैं इसे रेगुलर यूज कर रहा हूँ। अभी कुछ हफ्ते पहले छठ पूजा आया था, और छठ पूजा के टाइम पर मैंने इस वाले प्रोजेक्टर को मैंने उस पर शो किया। अब इस पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि आज जब भी हम इसे चालू कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पर क्या हो रहा है कि इसका जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी कम है, और साथ ही साथ धुंधला भी देखने को मिल रहा है। तो आज हम इसे खोलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसके अंदर पर क्या-क्या मटेरियल लगा हुआ है, और अगर कुछ इश्यू होगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्टर है ये हमारा 720 क्वालिटी में जो पिक्चर है वो हमें शो करता है। तो हम सोचेंगे कि इसे अपग्रेड भी करा जाए। अपग्रेड करना होगा तो उसका पार्ट 2 बना देंगे। फिलहाल अभी देखेंगे इसे ओपन करके कि इसके अंदर पर क्या-क्या है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई, ये है वो प्रोजेक्टर। अगारो यहाँ पर साफ-साफ ब्रांडिंग दिख रहा है। ये इसके पावर बटन्स है जो कि सभी ओके कंडीशन पर है। साथ में मैं आपको यहाँ सामने से दिखाऊँ तो देखो, यहाँ पर वायरिंग लिखा हुआ है, और अभी तक मैंने इस प्रोजेक्टर को बिल्कुल भी नहीं खोला है। और बाकी इसके जितने भी इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएंगे। जैसे मॉडल AG60 है, पावर जो कंज्यूम करता है ये 60 वाट का है, और साथ ही साथ आप इस पर लगभग 100 इंच तक के आप इस डिस्प्ले को देख सकते हो, या 150 के करीब में भी देख सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो पास का जो लोगो है वो अभी भी लगा हुआ है, क्योंकि इसे मैंने यूज ही ज़्यादा नहीं किया है, और मेड इन चाइना है। तो चलो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको इसे थोड़ा सा एक बार टेस्ट करके मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पर रेड कलर का जो लाइट है वो ग्लो करेगा। अब इसे मैं ऑन करता हूँ। ये मैंने ऑन किया। इसका जो लेंस है उसको मैं खोलता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर अभी आपने देखना, यहाँ पर पावर को ऑन करते हैं, ग्रीन होगा मतलब ये चालू हो जाएगा। अभी आपको दिखाने के लिए मुझे दीवार पर थोड़ा सा इसका पिक्चर जो है वो मुझे लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो अच्छी तरह से कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और इसका क्वालिटी भी आप यहाँ पर लाइव देख सकते हो सकता है स्क्रीन पर थोड़ा ज़्यादा ही क्वालिटी अच्छा लगे, लेकिन रियल लाइफ पर इसका जो ब्राइटनेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, तो अभी इसे रखते हैं बंद। तो ये रहा हमारा स्क्रू ड्राइवर, और स्क्रू ड्राइवर की सहायता से अब इसे धीरे धीरे खोलना स्टार्ट करेंगे। तो जस्ट पेच इसका पीछे कर दो, और यहाँ पर जो स्क्रू आपको साइड साइड पर स्क्रू दिखेंगे ना, उन सारे चारों स्क्रू को खोलना है। तो मैं यहाँ पर एक एक करके खोलना चालू करता हूँ, और ये भी फर्स्ट टाइम मैं भी खोल रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं इसके अंदर पर क्या क्या होगा। अब प्रोजेक्टर जो है वो मैंने खोल दिया है। अब प्रोजेक्टर के अंदर का जो भाग है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये ऊपर का कवर है जिस पर यहाँ पर सारे बटन्स जो है वो यहाँ पर है, और इसी के साथ ये हुआ इसका पूरा मटेरियल। और कुछ ऐसा होने वाला है, अभी पता नहीं ये चार्ज है या क्या है वो मुझे नहीं पता। अब यहाँ पर एक एक करके ओपन करना स्टार्ट करेंगे, और देखेंगे कि इसके अंदर पर क्या क्या है और किसका क्या काम है। अब आपके सामने कार्ड आने वाला है, जो हमारा मेन कार्ड है। यह है इसका एक मदरबोर्ड, और यह है इसका मेन टीवी बोलो या डिस्प्ले बोलो, वो है ये। देखो, इससे प्रोजेक्ट ये है हमारा छोटा सा डिस्प्ले, और एक मेरे पास वो छोटा सा डिस्प्ले जो मैंने आपको एक टीवी बना करके दिखाया था, उस टीवी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका साइज है, इतना छोटा सा डिस्प्ले है, और इसी से हमारा पूरा दिखता था। ये ट्रांसपेरेंट है। देखो, धूल मिट्टी जो दिखती थी ना वो यहीं से है। देखो, मैं सामने से दिखाता हूँ, यहाँ पर कितना डस्ट लगा हुआ है। ये देखो, देख रहे हो, इतना डस्ट इस पर है। इसकी वजह से ही यहाँ पर जो हमें पिक्चर है ना, वो हमें पूरा धुंधला दिखता है। खैर, इसको तो यहाँ पर रखते हैं साइड पर ही। अब हमें इसके पूरे मटेरियल को खोलना है, क्योंकि हमें पूरा प्रोजेक्टर देखना है कि इस पर प्रॉब्लम कहाँ से है। तो ये दूसरा कवर जो है वो भी खुल गया है,
और सभी स्क्रू को यहाँ पर रखेंगे सावधानी से इसी के पास, जिससे हमें बाद में प्रॉब्लम ना आए। अभी एक-एक करके धीरे-धीरे सब कुछ निकल रहा है, इसके पार्ट्स जो है वो सारे कुछ निकल रहे हैं। जैसे देखो, ये रहा इसका फ़ैन, जो कि आगे की साइड में यहाँ पर कूलिंग फ़ैन है, और इस फ़ैन की सहायता से ही हमें ये जो प्रोजेक्टर है ये गर्म होने से बचता है। इस पर डीसी 12 वोल्ट का एक एक्चुअल फ़ैन लगा हुआ है, जो कि 0.25 एम्पीयर के करीब जो पावर है वो एब्ज़ॉर्ब करता है। पार्ट्स को खोलते जाएँगे और धीरे-धीरे यहाँ पर समझते जाएँगे। ये एक और पार्ट निकल गया है। इस पार्ट को भी यहाँ पर सबसे पहले जितने भी इसके स्क्रू हैं उन सभी को गिराएंगे और सभी स्क्रू को एक जगह पर रखेंगे। अब हमारे सामने आ गया इसका सारा मटेरियल, जो कि सभी कुछ अब यहाँ पर हमें सामने देखने को मिल रहा है। ये है इसका फोकस के लिए, और ये रहा एक छोटा सा फ़ैन। और ये फ़ैन अपनी नज़र में ही देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और इसका स्पीड कितना ज़्यादा होगा वो आप सोचो। ये जेट फ़ैन है, क्योंकि यहाँ से देखो ये प्रेशर निकालता है, हवा यहाँ से पास करता है और उससे ये हमारा पूरा ठंडा रहता है। अभी यहाँ पर निकालते हैं इससे, क्योंकि ये है लेंस इसका, तो लेंस को यहाँ पर बाहर निकालते हैं धीरे से, और सभी को मैं साफ़ करके इसे फिर से लगाऊंगा, क्योंकि हमें भी यहाँ पर अभी इसे यूज करना है अभी आने वाले टाइम के हिसाब से भी। अब इसे निकालते हैं, जो कि है मेन लेंस। अब देखो ये रहा लेंस, और इस लेंस से ही फोकस होता है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर इसका स्क्रीन साइज बढ़ाना होता है तो भी यहीं से ये बढ़ता है और घटता है। ये कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। इसको भी रखते हैं साइड पर ही, और देखो कितना धूल मिट्टी लगा हुआ है। शायद आपको क्लियर ना दिखे, मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ, क्योंकि जो कैमरे में दिखता है ना वो रियलिटी में आपको वैसा नहीं दिखेगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखाऊंगा, ये देखो अब शायद आपको दिख रहा होगा धूल मिट्टी कितना लगा हुआ है। देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये जितने भी आप देख रहे हो ना ये सारे डस्ट है। मैं थोड़ा सा हाथ रखूँगा आगे, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर कितना डस्ट है इसके अंदर पर, बहुत ज़्यादा डस्ट लगा हुआ है। तो ये एक रीज़न है कि जिसकी वजह से यहाँ पर धुंधला यहाँ पर दिखने लगा था। तो अब यहाँ पर इन सभी को भी ओपन करते हैं। छोड़ो भाई, इसको तो मैं नहीं निकालूंगा, क्योंकि ये निकल ही नहीं रहा है, टूट जाएगा तो फिर अलग हमें खर्चा पड़ जाएगा, उसको वैसे ही साफ़ करेंगे। और ये एक छोटा सा कांच, ये कांच का टुकड़ा है, जो कि मुझे लगता है कि लाइट को थोड़ा सा अलग बनाता है। तो ये रहा एक कांच, जिसको मैं यहीं पर रखता हूँ। अब यहाँ पर इसको भी निकालते हैं, ये लाइट का मैन होगा। हाँ ये देखो, ये भी एक लेंस है, जो कि बीच से देखो तो पूरा ये पतला है, लेकिन देख सकते हो इस पर लाइनिंग बना हुआ है। अब इस लेंस को क्या कहते हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन पर बता देना, ठीक है? क्योंकि सभी कुछ मैं नहीं बताऊंगा, कुछ आपको भी बताना पड़ेगा। तो आप देखो इसका साइज़ कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा दिखता भी है, तो आप इसके बारे में बताओ कि ये भी इसे क्या कहते हैं। अब यहाँ पर ये है एक एल्यूमिनियम का कुछ प्लेट टाइप का। हाँ चलो ये बाहर आ गया, एक एक करके सब निकालेंगे तो हमें पता चलेगा। और इतना छोटा सा इस पर स्क्रू है यार, मतलब छोटा सा पॉइंट है इस जगह पर, और इस जगह से ही लाइट जो है वो उतना ज़्यादा निकलता है। और मैं लाइट आपको दिखाऊँ, अभी रुको थोड़ा सा वेट करो, मैं लाइट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये साइड देखो, यहाँ पर है वो लाइट जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। इस लाइट को ही पूरा निकालने में ही मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। थोड़ा सावधानी से निकालेंगे, क्योंकि इसका जो ब्राइटनेस है वो सच में काफ़ी ज़्यादा है, जिसके लिए यहाँ पर एक कूलिंग चैम्बर बना हुआ है, यानी इसे ठंडा कर पाए उसके हिसाब से यहाँ पर एक मैकेनिज़्म लगा हुआ है। निकालूँ कैसे? चलो ये देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस लाइट के लिए एक प्रॉपर कूलिंग यहाँ पर बना हुआ है। जो जेट फैन था वो जेट फैन यहाँ पर हवा देता है, और उस जेट फैन से ही ये हमारा ठंडा होता है। और इसके पीछे में देखो तो यहाँ पर लगा हुआ है एक पेल्टियर मॉड्यूल, और यहाँ पर लगा हुआ है एक ये फ्यूज है, जो कि एलईडी को ख़राब होने से बचा देगा। और ये बैटरी से चलता है या लाइन से चलता है, उसके लिए हमें यहाँ पर इसे स्कैन करना पड़ेगा। और देख सकते हो कुछ ऐसा लाइट है, छोटा सा लाइट है, जो कि पावर यहाँ से आ रहा है, इस वाले पॉइंट से, यहाँ से ये पावर आ जाता है। अभी सभी को एक एक करके सभी को निकालेंगे, मतलब पूरा प्रोजेक्टर को ही मैं अलग कर देने वाला हूँ, और देखने वाले हैं चूँकि कि क्या है क्या नहीं है। तो ये भी एक छोटा सा मिरर है, देख सकते हो ये छोटा सा मिरर है, जो कि कुछ ऐसा है, मतलब यहाँ पर ये प्रोटेक्ट करता है इस वाले सर्किट को कि इस पर लाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ये देखो कितना धूल है, ये देखो। ओ भाई, कैसे भला मैं प्रोजेक्टर दिखाएगा स्क्रीन में, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना धूल मिट्टी इस पर लगा हुआ है
कि इसीलिए पिक्चर हमें दिखाएगा ही नहीं। अब ये है सबसे डेंजर पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर देखो ये डिस्चार्ज नहीं से जितने कैपेसिटर हैं ये कैपेसिटर चार्ज होते हैं। अगर मैं यहाँ पर अभी बस ऐसे दूर से दिखाऊँ तो अभी तो यहाँ पर हमें कोई भी सेंस, देखो यहाँ पर देखो, अभी मैं एक छोटा सा दिखाता हूँ। ये जो हमारे पास टेस्टर है ना, ये डिजिटल टेस्टर, इसका काम होता है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी को बताता है कि मतलब यहाँ पर लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दूर से हम देख सकते हैं, साथ ही से का जो कंडीशन है वो भी हम चेक कर सकते हैं। देखो अभी मैं यहाँ पर टच करूँ कहीं पर भी, यहाँ पर भी देखो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बताएगा, कोई इंडिकेट नहीं करेगा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर लेकर के आता हूँ, टच करूँगा, देखो बता रहा है ना यहाँ पर करंट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज है, इसीलिए यहाँ पर ये बता रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये डेंजर पार्ट है, इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, और इस कंडीशन पर ही, क्योंकि यहाँ पर करंट लग जाएगा। तो इसलिए अब यहाँ पर एक स्पीकर है छोटा सा, थोड़ा स्पीकर को भी बाहर निकाल के देखें, जिससे हमें इतनी ख़राब साउंड क्वालिटी मिलती है। मैं ख़राब ही बोल रहा हूँ, क्योंकि सच में इसका साउंड ना बहुत ही वाहियात है इसका, मतलब साउंड इसका बहुत ही ज़्यादा ख़राब। अब भाई लोग बोलेंगे भाई जब भी रिव्यू कर रहे थे उस टाइम पर तो बहुत बोल रहे थे कि ऐसा क्वालिटी है वैसा क्वालिटी है। भाई ख़रीदने के टाइम पर बिल्कुल पता नहीं चलता है क्वालिटी कैसा है, ले लोगे उसके बाद ही तो पता चलता है ना कि क्वालिटी रियलिटी में कैसा है। तो थोड़ा समझो। चलो ये भी, अरे यार क्वालिटी का पता चला आपको क्वालिटी का पता। ये देखो इतने बड़े प्रोजेक्टर में बस इतना छोटा सा स्पीकर लगा हुआ है। ओ भैया धोखा। और स्पीकर का वाटेज कितना है देख सकते हो, 5 वाट और 8 ohms का। ये इतना छोटा सा स्पीकर क्या साउंड देगा ये? इससे बड़ा तो हमें ब्लूटूथ स्पीकर पर मिल जाता है, तो इतना छोटा स्पीकर इस पर लगाया गया है। अभी देखो कितना पैसा बचाया गया है। वो देखो यहाँ पर कटिंग बना हुआ है, गोल का कटिंग बना हुआ है, यानी यहाँ पर ये स्पीकर नहीं लगता, ये स्पीकर यहाँ पर नहीं लगता, इससे बड़ा स्पीकर लगता। पर कंपनी क्या है कि कंपनी बस थोड़ा बहुत खर्चा बचाने के लिए और पैसे बचाने के लिए यहाँ पर देखो इससे लगा दिया गया है। इस स्पीकर का रेट कितना होगा? 50 से 80 रुपये होगा, मार्केट पर 30-40 में भी मिल जाएगा। इतना लो क्वालिटी क्यों देते हैं कंपनी? पैसे तो लगा ही रहे हैं कस्टमर, इतना कम क्वालिटी नहीं देना चाहिए, थोड़ा अच्छा क्वालिटी देख के देना चाहिए। इसको निकालते हैं धीरे से, जो कि एक और जेट फैन है, और इस जेट फैन को देख सकते हो, ये भी हमारा वही होगा सेम। हाँ देखो 12 वोल्ट और 0.20 एम्पियर। और इससे पहले जो था फ्रंट वाला, ये बैक वाला है और ये फ्रंट वाला है। फ्रंट वाला था 0.25 एम्पियर का और ये है 0.20 एम्पियर का, यानी कि क्वालिटी कुछ ऐसा है, एक बैक के लिए है, ये फ्रंट के लिए है। तो भाई इस प्रोजेक्टर पर लगभग देखो तो बस इतना सारा पार्ट्स मिला है। ये पार्ट हुआ, मेन बॉडी हो गया, ठीक है। इसके साथ एक फैन है जो कि यहाँ पर है, इस पर एलईडी भी लगा हुआ है, मतलब ये हीटसिंक है, हीटसिंक पर यहाँ पर एलईडी लगा हुआ है, जिसका ब्राइटनेस तो आप जान ही सकते हो कितना ब्राइटनेस होगा। ये मैंने होममेड बनाया 1000 वाट का, सॉरी 100 वाट का ये है, और इसका ब्राइटनेस कुछ इतना है जिससे आप मुझे देख पाते हो। और इसका देखो लाइट कितना छोटा सा लाइट है, देखो इतना छोटा सा लाइट है। ये हुआ डिस्प्ले जिससे मैन पिक्चर जो है वो पास करता है। ये इसका मदरबोर्ड हो गया जिससे ये पूरा फंक्शन करता है। हमें यहाँ पर 2 जेट फैन देखने को मिल जाते हैं, जो कि अच्छा खासा क्वालिटी है। सबसे बुरा मुझे क्वालिटी लगा तो इस स्पीकर को देख करके, मतलब इतने बड़े प्रोजेक्टर में देखो, इतना बड़ा प्रोजेक्टर है, उस पर बस इतना छोटा सा एक स्पीकर लगा दिया गया है, तो क्या ही इससे साउंड क्वालिटी आएगा यार। इस स्पीकर को चेंज किया करो, ये मैं बोल सकता हूँ स्पीकर को चेंज करने के लिए। और ये रहा इसका लेंस, और लेंस सबसे ज़्यादा भारी है, और लेंस का क्वालिटी कुछ ऐसा है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर हमें ये वाला मिला मेन डिस्प्ले को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, मतलब लाइट का जो रेशियो है वो चारों तरफ ना जाए, सीधा हमारा डिस्प्ले पर जाए, क्योंकि इसका जो लाइट पड़ता है वो इन मिररों से पास करते हुए, अलग अलग टाइप के मिरर है, इन सब से पास करते हुए हमारे डिस्प्ले पर जाता है। और डिस्प्ले का ही जो चेंज करता है वो होता है ये, यानी जो हमें पिक्चर दिखता है ना वो इस वाले लेंस से ही दिखता है, मतलब जो डिस्प्ले शो करता है वो हमें यहाँ पर दिखता है। जैसे अगर हमारे पास मिरर होगा तो मिरर पर क्या होगा कि मिरर पर हम जब भी कोई फ़ोन को दिखाएंगे तो हमें उल्टा नहीं दिखेगा, तो बस उसी का काम यह करता है कि हमारा जो भी पिक्चर होता है वो डायरेक्ट हमें शो नहीं करता है, इसके द्वारा हमें बताया जाता है। सोचो मतलब कितना मैकेनिज्म, बस एक कांच है, नॉर्मल सा कांच है। देखो अगर मैं इस पर आपको दिखाऊं, देखो आप मेरे यहाँ पर कैमरे को देख सकते हो रियलिटी में, ठीक है। तो कुछ ऐसा इसका पार्ट है, और इस पर कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी यहाँ पर स्क्रू है, ये बाकी के कवर हो गए हैं, और ये सारे जो सामान है वो है। अब मैं इतना डिटेल्स आपको खोल करके बता दिया हूँ। अब एक एक प्राइस अगर जानना चाहते हो कि इसका कितना कॉस्ट पड़ा होगा एक को बनाने के लिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना।
और कुछ अगर अपग्रेड करना होगा तो मैं अपग्रेड करूँगा। अपग्रेड में बस एक ही चीज़ करूँगा, क्वालिटी को दिखाने के लिए। वो क्या है, देखो ये जो मेन डिस्प्ले है ना, इस डिस्प्ले को हाई क्वालिटी थोड़ा बना देना। मतलब डिस्प्ले का साइज़ बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिकली है कि यहाँ पर डिस्प्ले जो है वो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट दिखाएगा। 720 की जगह पर 1080 पिक्सल पर दिखा देगा। और उससे भी ज़्यादा हाई क्वालिटी का अगर डिस्प्ले लगा देते हो तो पिक्चर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ब्राइटनेस अगर बढ़ाना होगा तो ब्राइटनेस के लिए क्या करना होगा, लाइट्स को बढ़ा देना। तो इस लाइट की जगह पर इस लाइट को लगा देना, तो समझ लो कितना ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। तो ये मैंने छोटा सा मैंने सोचा था कि चलो एक बार खोल करके आपको दिखा दिया जाए। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ जल्दी नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।